ये हो गया ना सत्यान व्रत का। आचौर्य अणुव्रत चलेगा। आचौर्य अणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत अर्थात चोरी नहीं करना। और चोरी नहीं करने का नियम लिया है तो नियम लेने के पश्चात उसके 5 अतिचार कौन कौन से यहाँ पर आ रहे हैं। स्तेन प्रयोग, तदाहता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहारः, स्तेन प्रयोग, तदाहता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनादिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहारः। इसका अर्थ है ये आपके लिए एक तरह से 7वें अध्याय में नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र इसके अंदर आया हुआ है कि एक आदर्श नागरिक को अपने घर में, परिवार में, जीवन में कैसे रहना चाहिए। आदर्श नागरिक वही है जो श्रावक के व्रतों का पालन करता है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत का जो पालन करने वाला है वही सच्चा श्रावक है, सच्चा नागरिक है, सच्चा देशभक्त है। देखिए आप इसमें आ रहा है वही राज्य व्यवस्था है आपके लिए। स्तेन प्रयोग अर्थात किसी को चोरी करने के लिए प्रेरणा नहीं देना कि तू वहां जाकर चोरी कर ले, न स्वयं करना, न दूसरों से कराना, न करने वाले के अनुरोध ना करना। उसमें स्वयं चोरी करना तो पाप ही हो जाएगा, बाकी दूसरों से कराना और अनुरोध करने में भी यह अतिचार है, पाप है। स्तेन तदाहता दान, और जो चोरी किया माल है, अपहरण किया माल है, उसको ले लेना, कम दाम में लेना, उचित दाम में बेचना, तो ये भी चोरी का नाम का पाप है, ये अतिचार है। कई लोग करते हैं। अभी पता चला था कि मूलबद्री में प्रतिमाओं की चोरी हुई और वे सारी की सारी मूर्तियां जाकर के दुर्ग में मिली और एक जैन परिवार के अंदर मिली। हाँ, श्वेतांबर जैन थे, मूर्तियां एंटीक पीस खरीदने वाले थे, उनने खरीद ली मूर्तियां, सब पकड़ा गए पूरे। तो कभी भी आपके पास में कोई भी कहीं से कोई मूर्ति लेकर आए, कम दाम में सोना चांदी लेकर के आए, कहीं मत लेना, क्योंकि चोरी का माल बोरी में जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो चोरी का सामान खरीदते हैं और एक बार पुलिस की रेड पड़ी तो पूरा पूरा सब जाता है, पूरा समाज में नाम, इज्जत, शोहरत सब चली जाती है। तदाहता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, और राज्य में किसी प्रकार का विरोध होने पर मर्यादा का पालन नहीं करना, राज्य के विरुद्ध चलना और राज्य में विप्लव हो जाए, जैसे ही महामारी फैली तो अधिक दाम में बेचना और कम दाम में खरीदना, ये सब विरुद्ध राज्यातिक्रम है, जो नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का प्रतिबंध है कि भाई धर्म कोई भी तीर्थ क्षेत्र मंदिर नहीं खुलेगा, तो हम चाह करके भी किसी को बुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राज्य का आदेश है, उसका पालन पूरा किया जा रहा है। कोई भी तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर ओपन नहीं होगा, यात्री का आना जाना नहीं होगा, तो नहीं है, उसका पालन किया जा रहा है। राज्य के विरोध में नहीं जाना, धर्म के, देश के विरोध में नहीं जाना, और मान उन्मान अर्थात जो प्रस्थ आदि से बनाए जाते हैं उनको मान कहते हैं, और तराजू आदि को तोलने के लिए जो बाट बनता है उसको उन्मान कहते हैं। तो हीनादिक मान उन्मान, इसका मतलब क्या है कि कमती माप तोल से दूसरे को देना और ज्यादा माप तोल में लेना। कई लोग करते हैं ऐसा, आटा चक्की वाले, सब्जी वाले। आटा चक्की वाले क्या करते हैं कि जहां पर बांट लगा हुआ है और जहां पर माल भरना है, आटा भरना है, तो आटा भरने के स्थान पर जानबूझ करके जो पतरा होता है पहले थोड़ा भारी लेकर के आते हैं, या फिर थोड़ा सा पैर से दबा देंगे उसको, कुंदा वाला कुछ रहता है, पैर से दबा देते हैं उसको और कम तोलते हैं। तो ये सब जो है चोरी है, पाप है। प्रतिरूप व्यवहारा, और बहुमूल्य वस्तु में कम मूल्य वाली वस्तु मिला करके बेचना, मिलावट करना। जैसे असली हल्दी के अंदर में केमिकल मिला करके दूसरा मिला करके देना, या धनिया में घोड़े की लीद मिला दी, मिर्ची में रामरस मिला दिया। आजकल तो पूरा चावल नकली आ रहा है,
शक्कर नकली आ रही, प्लास्टिक की शक्कर आ रही, प्लास्टिक का चावल आ रहा है। तो ऐसी कोई चीज हो अपने पास में न लेना, न किसी को बेचना, न खरीदना। बहुमूल्य में कम मूल्य वाला मिला दिया, तो ये सब प्रतिरूप व्यवहार है और ये सब चोरी है। देखो यहां लिखा है कि अचूर्यानुव्रती क्या विदेश से लाई गई वस्तु का प्रयोग कर सकता है या नहीं। तो यदि विदेश से आपको परमिशन है, राजाज्ञा है, इंपोर्ट होता है, तो आप लेंगे तो दोष नहीं है। परंतु यदि उस पर प्रतिबंध है, बैन है, उसके विरोध में यदि आप लेकर आते हैं, छिपा कर लाते, चोरी से यदि पकड़ा गई, लाई गई, तो ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ। अब अगला है ब्रह्मचर्य अनुव्रत, उसके 5 अतिचार। सूत्र नंबर 28, बोलिए। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना न क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः तीव्राभिनिवेशः पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना न क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः, ये 5 अत्याचार। पर विवाहकरण, दूसरों की शादी करवाना, इत्वरिका परिग्रहिता गमन और इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, अनंग क्रीड़ा, काम तीव्रा विनिवेश, सुधार संतोष व्रत के 5 अतिचार हैं। विवाह किसे कहते हैं? तो कन्या का ग्रहण करना विवाह है, अथवा कन्यादान करने को विवाह कहते हैं। तो अपने पुत्र पुत्रादि से भिन्न, कई लोग रहते हैं गांव के अंदर में कि दूसरों के सारा जिंदगी भर टिप्पणी मिलाते रहते हैं, कुंडली मिलाते रहते हैं, और विवाह कराना दूसरों का, उसमें हम लोग आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। हाँ भाई, प्रश्न आया कि यदि कोई तेजी मंदी करते हैं, जैसे कभी कोई चीज कम दाम में हो वो ले लेना और जब ज्यादा दाम आए तब बेचना, इसमें भी दोष लगता है क्या? कथनचित जितना आपने लगाया मेहनत से और जितना आपके लिए वाजिब है उतना लेवे तो बुराई नहीं है। कानून में कालाबाजारी तो है। हाँ, जमाखोरी कालाबाजारी पापी तो है पूरी है। एक जितना उचित होता है उतना लेने में कोई दोष नहीं है, और अनुचित लेने में सब पाप है, दोष है। पर विवाहकरण न दूसरों की शादियां कराना, अपने घर के बेटे बेटियों का तो छोड़ दिया और दूसरों की मिलाते बैठे हुए हैं। अपने स्वयं कराने में दोष कम है, अनुव्रत में दोष नहीं है, लेकिन दूसरों की मिलाकर की कुंडली मिलाना, शादी करवाना, व्यवस्था बैठाना, ये सब जो है अचोर अपने ब्रह्मचर्य नाम के अनुव्रत में अतिचार है। इत्वरी, इत्वरी किसे कहते हैं? तो जिसका स्वभाव अनाचार से अन्य पुरुषों के पास आना जाना है वह इत्वरी कहलाती है, या अभिसारिका, उसे इत्वरी कहते हैं। इत्वरी कौन होती है? इत्वरी नारियों में भी जो अत्यंत कुटिल कुत्सित आचरण की होती है वह इत्वरी का कहलाती है। इत्वरी के साथ कुत्सित अर्थ का प्रयोग होकर ये इत्वरी का बना हुआ है। परिग्रहिता कौन है? तो जिसका कोई पुरुष भरता है, जिसका विवाह हो चुका है, वाग्दान पाणी ग्रहण हो चुका, परिग्रहिता है। और अपरिग्रहिता जो वेश्या या व्यभिचारिणी स्त्री है, दूसरे पुरुषों के पास जाती आती है, कोई पुरुष स्वामी नहीं है, वो अपरिग्रहिता है। तो इत्वरिका परिग्रहिता गमन और इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, तो इसमें जो जिसका भी पुरुष भरता है, इस शादीशुदा स्त्री के साथ में अनाचार करना इत्वरिका परिग्रहिता गमन है। और जो वेश्या आदि है, वेश्या आदि है और उसके पास में जाना, तो वो अपरिग्रहिता गमन कहलाता है। दिलीप बाटा ने पूछा है, नमोस्तु कोटि कोटि, पंडित जो विवाह करते वह भी इसमें आते हैं क्या? बिल्कुल। यदि पंडित कुंडलियां मिलाते हैं, विवाह कराते हैं, तो ये सब उसके अंदर ही आएगा, मिलाने के अंदर। इसलिए हमारे पास में कई लोग बोलते हैं कि मिला दो, भाई हमारा काम नहीं मिलाने का,
हम आशीर्वाद देते हैं कि आपका बेटा अनाचार के रास्तों पर न जाए, आपकी बेटी अनाचार के रास्ते पर न जाए और उनके लिए योग्य वर वधु मिले, वो गृहस्थ धर्म रहकर आत्मा के लिए श्रम करे। इसके लिए हमारा आशीर्वाद है। आपके धार्मिक मांगलिक आत्मोत्थान कार्य में हमारा आशीर्वाद है। बाकी आपका जो स्तरीय क्रिया उसमें हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ, शादी होने के पश्चात हम आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं कि भाई तेरी शादी हो गई, अब तू अपने अपने जोड़े में संतोष कर। मतलब हमारा क्या कहना है कि आपकी शादी होगी तो शादी होने के पश्चात अब इसके पश्चात अपनी स्व पत्नी को छोड़कर या पति को छोड़ अन्य सबका त्याग करो, ये हमारी ओर से कहना है। थोड़ा सा बंद करो ना इसको, सामने का रिफ्लेक्शन पूरा आंख पे आ रहा है और चमक रहा है पूरा वो चेहरा, वाइट वाइट दिख रहा है। अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा का मतलब होता है कि काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़ करके अन्य अंगों से काम सेवन करना अनंग क्रीड़ा है। काम तीव्राभिनिवेश और तीव्र अभिलाषा होना भी काम तीव्राभिनिवेश है। तो ये सब जो है ब्रह्मचर्य में अतिचार है। एक प्रश्न आया कि एक बार जो वस्तु दान दी जा चुकी है उसे पुनः दान दिया जा सकता है क्या? तो नहीं, जो एक बार दान हो गई वो दोबारा दान में छूने योग्य भी नहीं है। फिर प्रश्न है कन्या का पुनर्विवाह या विधवा विवाह हो सकता है क्या? तो नहीं, जो कन्या एक बार दान में दी जा चुकी है वह पुनः दान देने के योग्य नहीं रहता। कन्या का पुनर्विवाह कदापि नहीं होना चाहिए। विधवा विवाह दोनों ही आगम के विपक्ष से निषेध है। एक बार विवाह हो चुका फिर सेकंड मैरिज पुनर्विवाह विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। और खूब हो रहे, आराम से हो रहे। शादियां होती हैं और शादियां होने के पश्चात मुश्किल से 3 महीने 6 महीने साल भर टिकती है और उसके बाद में तुरंत आपस में ईगो टकराता है, झगड़े होते हैं और झगड़े होकर के डिवोर्स हो जाता है, छोड़ देते हैं। फिर ना पुनः दूसरी नई शादी की व्यवस्था लिखी जाती है, सेकंड मैरिज। तो ये सब गलत है। अब सूत्र नंबर 29 है परिग्रह परिमाण का अतिचार। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य प्रमाण अतिक्रमः। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य प्रमाण अतिक्रमः, ये अतिचार है। क्षेत्र और वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरण और सुवर्ण के प्रमाण का अतिक्रम, धन धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, प्रमाण का अतिक्रम और कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम। तो क्षेत्र और वास्तु किसे कहते हैं? जहां पर धान्य की उत्पत्ति होती है उसको क्षेत्र कहते हैं और रहने के मकान को वास्तु कहते हैं। पुरुष पुनर्विवाह करे तो योग्य है या नहीं है? देखो, आपने जो पूछा है, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के जमाने में वो गलती है। और उसमें भी विशेष करके पहले के जमाने में भी यदि चक्रवर्ती शादी करते थे तो पहले स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी, बहुलता थी, और बहुल होने पर उनके अंदर में अनाचार ना फैले, इसलिए पहले के जमाने में एक पुरुष की 4-4, 5-5, 10-10, 16,000, 6,000 रानियां भी होती थी, लेकिन वे सब की सब एक ब्याहता होती थी। मतलब उन स्त्रियों का एक बार विवाह हो गया तो दोबारा उनसे दूसरा कोई विवाह ना वो करेंगी ना करेगा। ऐसे ही जो अविवाहिता स्त्री है उससे यदि पुरुष विवाह करता है, एक नहीं अनेक भी करता है, 4 भी करता है, तो शास्त्र के अनुसार उसका निषेध नहीं है। लेकिन वर्तमान युग में तो आज एक जोड़ा ही चाहिए, एक ही दंपति। अरे फिर खोल दिया भैया, ज्यादा नहीं थोड़ा कम करो।
ठीक है, वो दिखता भी रहे हमको, हमारा काम भी चलता रहे। तो महावीर भगवान की है। तो आपने जो प्रश्न पूछा है, जैसे किसी लड़के की शादी नहीं हुई है, तो शादी नहीं होने पर वह शादी करे, परंतु ऐसी लड़की से, ऐसी कन्या से शादी करे जिसका पुनर्विवाह नहीं हो रहा हो, जो विधवा ना हो, तलाकशुदा ना हो, अब्याहता है, ब्याहता नहीं है, अविवाहित है, ऐसी कन्या के साथ यदि आप विवाह करते हो तो आपको अभिषेक, पूजन, आहार दान का अधिकार रहता है। जैन शास्त्र के अनुसार कन्या एक बार जिसका विवाह हो गया, दान हो गया, उसे पुनः दूसरे को नहीं दी जा सकती है। और जिसने एक बार एक पति का वर्ण कर लिया, जैसे देखो आप अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं, राजुलमती, उनका विवाह नेमिनाथ से तय हुआ था, बारात आ गई थी, लेकिन नेमिनाथ जी को वैराग्य हुआ, चले गए, तो उनके जाने पर नहीं, किसी भेद नहीं है, भेद किसी के अंदर नहीं है, लड़का लड़की जो भी है उनके अंदर भेद नहीं है। जो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, लेकिन महापुरुषों में आज भी हिंदू संस्कृति में राम को आदर्श माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ही पत्नी का विवाह हिंदू धर्म के अनुसार किया, एक ही पत्नी से किया, और स्त्री ग्रहण करती है। इस कारण से वह स्वयं स्त्रियों के मन में इस प्रकार की पवित्र भावना होती है, उच्च भावना होती है कि वह एक बार एक पति का रमण करने के पश्चात, वर्ण करने के पश्चात अन्य किसी पर पुरुष का विचार भी नहीं करती। यही तो शील है। ऐसे ही हमारे यहाँ कई अलग अलग अनेक पुरुष हुए हैं। उस श्रेष्ठ सुदर्शन, उसने एक ही स्त्री से विवाह किया था, अन्य और स्त्रियों ने उसको प्रलोभन देना चाहा, उसने कहा नहीं मैं नपुंसक हूं। जय कुमार ने एक सुलोचना से विवाह किया था। तो आदर्श यही है, श्रेष्ठ यही है पंचम काल में, कि एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करे और एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करे। भेदभाव का विषय नहीं है। अब जिनकी शादी नहीं हो रही है लड़कों की, उन्हें शादी करना है तो या तो अविवाहित लड़की से ही शादी करें, और अथवा यदि वो विवाहता, तलाकशुदा विधवा स्त्री के साथ विवाह करते हैं तो ऐसी स्थिति में वह पुरुष का अभिषेक, पूजन, आहार दान छूट जाएगा यदि वो सेकंड मैरिज करता है तो। अब दूसरा प्रश्न आपका आया है, नीलेश जैन ने पूछा है कि यदि कोई दूसरे समाज के हैं और वो बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लें तो फिर उनसे विवाह किया जा सकता है क्या, क्योंकि अब तो वो जैन है। देखिए, हमारे आगम में शास्त्र के अनुसार जो बताया हुआ है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण अभी हैं। हालांकि ये हुंडा और काल का प्रभाव है। वर्ण तीन ही होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो संस्कृति के अनुसार क्षत्रिय से ब्याह करे या क्षत्रिय ब्राह्मण से ब्याह कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य से ब्याह करता है, वैश्य में करे, या वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय एक बार यदि मिल गए तो भी ये जो है वर्ण संकर होगा, इतना दोष नहीं है उसमें। लेकिन जो शूद्र है उस वर्ण के साथ में यदि आप ब्याह करते हैं तो वो कन्या स्वीकार नहीं है। ये भेदभाव इसलिए है क्योंकि आप ध्यान रखें, साइंस इसके पीछे है। अनार की अन्य अन्य जातियों का सम्मिश्रण यदि आप कराओगे, सुन रहे आप ध्यान से, तो अनार पैदा होगा, पर आप अनार का यदि आप बेर से सम्मिश्रण कराओगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसी प्रकार से पशुओं में घोड़ा घोड़े में ही अपने रहते हैं, गधे गधों का मिलन होता है, गाय गाय का मिलन होता है, कुत्ता कुत्ता का मिलन होता है। जब पशु की मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं, पक्षी, यदि पक्षी में किसी दूसरे इंसान ने पक्षी को हाथ लगा दिया, चिड़िया को उठा लिया, तो वो मार डालेंगे, तुरंत स्वीकार नहीं करेंगे उसको।
पक्षी पक्षी में भ्रमण करते हैं, पशु पशु भ्रमण करते हैं, फिर इंसान क्यों नहीं करता है? इंसान में भी वर्ण में जो है ध्यान रखना चाहिए। फिर भी कदाचित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यहां तक जैनत्व को प्राप्त करने का, आहार दान देने का, दीक्षा ग्रहण करने का अधिकार आचार्य ने दिया है। पर जो शूद्र वर्ण से है उनके लिए आगम विधान नहीं है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जैसे अन्य जो जातिगत रूप से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन वर्णों में नहीं आते हैं, जिनके यहाँ पर दिन रात शराब होता है, मांसाहार होता है, अनाचार होता है, जो जैन भी क्यों ना हो, जिसके यहाँ पर मांसाहार होता है, शराब पीते हैं और अनाचार यदि है, तो जैन परिवार के ऐसे लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। अजैन की तो बात छोड़ दीजिए। तो ऐसे ही आज हो रहा है कई जगह पर कि ब्राह्मण परिवार की बच्चियां आ रही हैं, वैश्य परिवार की बच्चियां आ रही हैं। आपके दिल्ली के अंदर में अग्रवाल जैन समाज है, तो अग्रवाल वहां पर जैन भी है, वैष्णव भी हैं, श्वेतांबर भी, दिगंबर भी हैं, उनके आपस संबंध होते हैं। ऐसे ही आपका गुजरात में और बागड़, मेवाड़ बागड़ में कुमड़ समाज है, नरसिंहपुरा समाज है, तो इनमें आपस में संबंध होते हैं। अभी आपके यहाँ पर हो रहा है कि आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं अथवा यूपी में रहते हैं और कर्नाटक, महाराष्ट्र की लड़कियों को आप लेकर के आते हैं, जैन परिवार की बच्ची। लेकिन देखना चाहिए आजकल जो शादी.com से शादियां हो रही हैं, जो दूसरे के द्वारा माध्यम से होती है, उसमें कई बार घोटाला हो जाता है। कई बार जो है, जो जिनके घर में बचपन से भेड़ बकरियों की हत्या होती है, मांसाहार होता है, शराब आदि पीते हैं, ऐसे परिवार की बच्चियां भी उनको अगले नमोकाम में सिखाकर ले आया जाता है और वो रहती हैं और घोटाला करती हैं। 4-5 दिन रहेगी, वापस भाग जाएगी और फिर जैन समाज के अच्छे लोगों को उन पर डिवोर्स का केस लगा करके उनसे 3 करोड़ 5 करोड़ की मांग करती हैं और अच्छे अच्छे परिवार फंस जाते हैं। जबकि अच्छे परिवारों की बच्चियां ऐसा दुष्कर्म नहीं करेंगी। इसलिए अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए इसको ध्यान देना चाहिए। आपने जो प्रश्न किया कि अन्य परिवार की, समाज की बच्चियां आ सकती हैं, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तक का परिवर्तन। हाँ, बहुत कैसे एजेंट आ रहे हैं और बहुत हो रहा है, इसलिए संभलना चाहिए जहां तक है। इसलिए आगम में, शास्त्र में ऐसा विधान भी दिया हुआ है और आपके यहाँ पर होता भी है, विशेष करके घुमड़ समाज में होता है, कर्नाटक में होता है कि अपने ही संबंध में आपस में चलते हैं लोग। मतलब मामा की बेटी और बुआ का बेटा, मामा की बेटी, बुआ का बेटा, ऐसे ही होता है ना। तो आपस में लेन देन हो जाता है। सांगली में एक परिवार है, येड्राळे मुगदुम परिवार, भरत येड्राळे, पुष्पा येड्राळे मुगदुम परिवार है। वो येड्राळे मुगदुम परिवार करीब 50 लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और सब आपस में संबंधी है। और इस तरह होता वहां पर कि बहन का बेटा है और भाई की बेटी है, तो उनके आपस में संबंध किए जाते हैं। कोई हो गए ना, मामा की लड़की, बुआ का लड़का, तो ये आगम विरुद्ध नहीं है। इसलिए अपने अपने संबंधी जो हैं उनका और संबंध ग्रहण करने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं, बाहर से बुझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साहूजी समाज में शायद इस तरह की व्यवस्था है और ये आगम सम्मत है, विरोध नहीं है, इसका कोई विरोध नहीं है कि बहन की बेटी, बहन का बेटा और भाई की बेटी, और आपस में हो जाता है उनके अंदर में। कई बार ऐसा भी होता है कि बहन का बेटा है और भाई की बेटी है, अथवा भाई का बेटा बहन की बेटी, इस तरह भी चल जाता है आपस में, एक दूसरे को लेन देन हो जाता है, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक ही शरीर से उत्पन्न मां के जो उत्पन्न है भाई बहन, उनके संबंध नहीं होते। हालांकि आगम विरुद्ध होने के बाद भी जिस समय हमारे जैन समाज में समाज व्यवस्था नहीं थी, मतलब विवाह व्यवस्था पहले नहीं थी, विशेष करके भोग भूमिया जो होते हैं, तो क्या है उसके अंदर में, भोग भूमिया जीव एक ही मां की पेट से जन्म लेते हैं, जुगलिया। उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे कौन माँ और कौन पिता,
क्योंकि जन्म होता है और जन्म के बाद अगले की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के पश्चात जगन भूमि के अंदर में 49 दिनों में, मध्यम 35 दिनों में और उत्कृष्ट में 21 दिनों के अंदर में जो बच्चे हैं जन्म लेकर के बड़े युवा हो जाते हैं, तो उनमें आपस में आर्य आर्य का संबंध उनके अंदर होता है, पर वहां पर चाचा बुआ मौसी भाई बहन कुछ नहीं होते हैं। ये व्यवस्था ही रही हुई है पहले की, लेकिन आज उसका प्रचलन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह अपने समाज के अंदर में विशेष करके आज परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी आज समस्या इसलिए आ रही है कि आज जो है हम जो बच्चे हैं उनका पढ़ने पर ध्यान नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों में बच्चों का रेशो कम है। जिनके दुकान है फैक्ट्रियां हैं तो बच्चे जो है लड़के प्राय करके दुकानदारी संभाल लेते हैं, फैक्ट्री में लग जाते हैं, और लड़कियों उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है। अब लड़की जब बहुत ज्यादा पढ़ जाती है तो ज्यादा पढ़ जाती है, इसलिए उसको फॉरेन भेजना पड़ता है, यहाँ भेजना पड़ता है, वहां भेज देते हैं और वहीं जाकर उनकी नौकरी लग जाती है, और नौकरी लगने के पश्चात वही लड़की नौकरी करते करते उससे तालमेल बैठ गए चली जाती है। या लड़के लोग जो बाहर फॉरेन अपनी नौकरी कर रहे हैं वहां पर किसी लड़के से तालमेल बैठ गया तो गए काम से, आप देखते रहो, आपको स्वीकार करना पड़ता है। जैन समाज में सिंधी पंजाबी मुसलमान बच्चियां आ रही हैं, तो ये सब आगम विरुद्ध है, गलत है, ठीक नहीं है। हाँ, नैना जी ने पूछा है कि हमें सूतक लगा है तो क्या हम भक्तांबर पाठ और मंत्र जाप कर सकते हैं? आप भक्तांबर पाठ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पाठ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो रिद्धि मंत्र होते हैं उन मंत्रों को आप सुन लीजिए, स्वयं जाप मत कीजिए। महालक्ष्मी का मंत्र है, सरस्वती का मंत्र है, इसको आप सुनने में और देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्वयं जाप मत कीजिए। आप स्वयं जाप कर सकते हैं तो पाठ वगैरह कर सकते हैं, आपको याद है मुख्य पाठ है, बिना जिरमणि के आपके लिए जो चाहिए ऐसे पूजन है, पाठ है, स्तोत्र है, वो आप पढ़ सकते हो, चालीसा पाठ भी कर सकते हो। गुरुदेव से मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया कि यदि आपको जो याद है वो आप कर सकते हो। जिसके पूजन का नियम है तो वह बिना द्रव्य चढ़ाए, सूतक पातक वृद्धि में बिना द्रव्य चढ़ाए जो पूजन पाठ है या मुख्य पाठ है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन द्रव्य चढ़ा करके जिरमणि देकर पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से व्यवस्था होती है। तो अभी यहाँ पर परिग्रह परिमाण का चल रहा है, शादी का बहुत सारा विषय है, विवाह का प्रश्न है और सही भी है, उनका समाधान होना भी चाहिए। तो आज परेशानियां खड़ी हो रही हैं। सबसे पहली बात तो स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बनी है, कटु सत्य। परिवार में यदि पहली बेटी है तो बेटी गर्भ के अंदर ही मरवा दिया गया है, फिर बाद में तरसते हैं। कई इंसान ऐसे होते हैं कि बेटी को मरवा देते हैं अपनी कोख में, बाद में उसे भोज ढूंढते नवरात्रि के भोज में, ऐसी विडंबना है। तो ये जो प्रतिकूलता आई है उसमें कारण स्वयं परिवार के लोगों ने ही बेटा और बेटी भेदभाव किया है और बेटी को नेग्लेक्ट किया और बेटे को एक्सेप्ट किया। तो आज परिवार में व्यवस्था ये बन गई है समाज के अंदर में कि आज 100 लड़के हैं और 70 लड़कियां हैं, है कि नहीं? यही रेशो है ना आपका, 100 लड़के 70 लड़कियां, 30 लड़कियां कम हैं। अब कम है तो क्या होगा, तो 30 लड़के अविवाहित रहेंगे या फिर अनाचार करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, पाप करेंगे या बेचारे वंचित रहेंगे। और समस्या ये आ रही है कि अपने समाज की लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनको पढ़ा लिखा ही चाहिए, फिर उसमें गांव नहीं चाहिए, शहर चाहिए। इसमें और डिमांड है आजकल लड़कियों की कि लड़का पढ़ा लिखा हो, नौकरी वाला हो, अच्छी कोठी, अच्छा बंगला, अच्छा और घर का मकान होना चाहिए। और इतनी विडंबना है, इतनी विपरीतता है कि बेटी मतलब जो स्त्री है उसके पिता भाई चाचा बुआ दादी सब चलेंगे, पर जो जिससे शादी करेगी वो लड़का अकेला होना चाहिए, उसके माता पिता उसके भाई बहन नहीं होना चाहिए। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें। अरे यदि कुछ भी सुख दुख हुआ तो कौन काम में आएगा? आप बीमार पड़े, कुछ हुआ तो कौन रोटी खिलाएगा आपके लिए? आज संयुक्त परिवार जब होते हैं, विशेष करके हमने देखा है कि मारवाड़ी समाज में, अग्रवाल समाज में संयुक्त परिवार होते हैं। उन संयुक्त परिवारों में कितनी अच्छी व्यवस्था होती है
कि एक परिवार में संयुक्त परिवार है, 4, 5, 8, 10 लोग रहते हैं, कभी कोई काम आ गया, किसी सुख दुख है, कुछ चला भी गया तो पता नहीं चलता है, घर की व्यवस्था चलती रहती है। अकेले पति पत्नी है, कोई काम पड़ गया तो या तो नौकरी पे आपको लीव देनी पड़ेगी या दुकान को बंद करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, तो उसमें आपको क्लोज ना करते सारे काम आराम से बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात, एक घर में जब खाना बनता है तो एक माचिस की तिल्ली से पूरे घर की गैस का भोजन बन जाता है। और जहां पर अलग अलग परिवार है, परिवार का विघटन आज हो रहा है, अब 3 भाई हैं तो 3 भाई के लिए 3 माचिस की तिल्ली, शुरुआत यहां से। कितना खर्चा बढ़ता जाता है, मकान अलग चाहिए, दुकान अलग चाहिए, सब कुछ अलग अलग चाहिए। तो ये समाज की विडंबना पैदा कर रहा है। इसमें रोक लगाने के लिए सबसे अच्छा काम है संयुक्त परिवार। संघे शक्ति कलो युगे, कल युग में संघ में शक्ति है। हमारे आचार्य कहते साधु भी हो तो एकाल विहारी ना हो, साधु को भी संघ में साथ रहना चाहिए। यदि संघ में साथ रहते हैं, कुछ भी बीमार पड़े, सुख दुख हुआ तो कोई भी काम देने का साथ आ जाएगा। अकेले आप तो मर भी गए तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसे महानगरों में हो रहा है कि पति पत्नी अकेले मात्र रह गए, बेटे बहू बेटे बेटियां फॉरेन में चले गए, अब वो अकेले हैं, कब मर गए, लाश सड़ती है, दुर्गंध आती है, सूख जाती है, तब पता चलता है। कई बार ऐसा हुआ है। तो इस विपरीतता को समाप्त करने के लिए संयुक्त परिवार बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने सुना है। यह सूत्र हमारा चल रहा था कि क्षेत्र वास्तु, बहुत बढ़िया। शुभांगी ने मुक्तक भेजा है, जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश बनकर जो आते हैं, हर लेते हैं जो दुख सारे, खुशियों की फसल उगाते हैं, न कोई लालच करते, सच्चाई का सबक सिखाते हैं, सागर के ज्ञान से भरे हुए वही गुरु कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, हमारा काम यही है। और आपने बिल्कुल सही लिखा है, दिगंबर गुरु को यही करना चाहिए। शुभांगी को बहुत सारा आशीर्वाद, अच्छी भक्ति से आपने लिखा है। और इसीलिए मैं जो शाम को आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, महावीर कथा में आओ महावीर बने, हमारा उद्देश्य यही है। आजकल लड़के वाले भी ऐसी लड़की की शादी में शादी नहीं करवाते हैं और बाती के बाद तलाक की मांग करते, पैसों की मांग करते हैं, लोगों को बहुत सताते हैं। सही बात है, ये हो रहा है आजकल। मतलब आज जो है लड़कियों ने जो मतलब दुष्चरित्र हैं, संस्कारहीन है, ऐसी लड़कियों ने और उनके परिवार ने आज शादी को बिजनेस बना दिया है। फ्रॉड, धोखेबाज, शादी करना, महीने 2 महीने 4 महीने रहना और घर का सारा सामान चुरा करके ले जाना, बाद में उनके ऊपर रेप का, मारने का, दहेज का, जलाने का उनके झूठा केस लगाना और फिर बाद में उससे 5 करोड़ 10 करोड़ 3 करोड़ की मांग करना। ये बहुत हो रहा है। तो ऐसे लोगों से हम सावधान रहें। इसके लिए शुरू से, और इसमें मूल कारण है पाप का उदय, और पाप से बचना है तो पुण्य करना पड़ेगा। पुण्य करने के लिए भगवान की भक्ति है, अभिषेक है, पूजन है, आहार दान है, यही महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए हमारे यहाँ पर व्यवस्था दी है, भगवान का अभिषेक करो। कल भी मैंने कहा था कि श्री लिखो, रोज आप श्री लिखकर श्री जी को विराजमान करो, अभिषेक करोगे, अपने आप आपके हाथ में श्री का निवास हो जाएगा। और जब श्री तुम्हारे साथ पुण्य है तो ये समस्या नहीं आएगी। मूल में यदि कारण तो आपके अंतराय कर्म है। जिसकी शादी करना चाहकर भी शादी नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही है, उसके भोगांतराय कर्म का उदय, भोगांतराय कर्म का उदय है, तो उसको लाभ नहीं मिल रहा है। नौकरी नहीं लग पा रही है, लाभांतराय का उदय है। व्यापार नहीं चल रहा है, लाभांतराय का उदय है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लाभांतराय का उदय है। कर्जा चढ़ा हुआ है, लाभांतराय का उदय है। उधारी डूब रही है, लाभांतराय का उदय। इस लाभांतराय को टालने के लिए खूब आप दान कीजिए। अपन बोलते हैं ना कि साधु संत ये तिघरा तोच दिवाली दशहरा। साधु संत आए वो दिवाली दशहरा। अब और लगा लीजिए कि दिवाली दशहरा त्योहार का दिन आए, हम अपने घरों में खूब अच्छे से मिठाइयां बनाएं, स्वयं खाएं, परिवार के सब लोग मिठाइयां खिलावें, लेकिन हमारे जो देव शास्त्र गुरु हैं, यदि हमने उनके लिए दान नहीं दिया तो हमारी दिवाली फीकी है। इसलिए भक्ति से भगवान को निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहिए,
और जो चलते फिरते भगवान हैं, बोलते भगवान हैं, ऐसे दिगंबर मुनियों को, आरिका माता जी को, चुल्ल छुलिका को अपनी ओर से आहार दान देना चाहिए। आहार दान जो देता है वो जीवन दिवाली मनाता है, सच्ची दिवाली मनाता है। और जिसने आहार दान नहीं दिया त्योहार के दिन में, उसने कुछ नहीं किया। मैंने आह्वान किया और मेरे आह्वान पर काफी अच्छे लोगों ने अपने नाम निर्वाण लाडू के लिए दिए हैं। उसमें से कुछ नाम तो कल ही बोल दिए गए थे, परसों भी कहे गए हैं, फिर भी एक बार मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। सतीश मखेब परिवार और चंद्रशेखर जी पाटनी परिवार जो धर्मतीर्थ के अध्यक्ष हैं, रमन साहू जी परिवार हड़को औरंगाबाद से, और आशा विनोद बड़जात्या परिवार छावनी से, पुष्पा देवी संजय वर्षा बड़जात्या परिवार छावनी से, शोभा जैन परिवार औरंगाबाद से, श्रीमती कुसुम रमेश जेजानी परिवार नागपुर से, संजय कासलीवाल परिवार बीड़ बाईपास से, कौशल्या भाई झुंबरलाल जी पाटनी अर्थात महावीर पाटनी अमन ग्रुप वाले औरंगाबाद से, श्रीमती शांता देवी शरद चंद जी बागलीवाल परिवार संपूर्ण परिवार औरंगाबाद से, और श्री नवीन जैन रीता जैन परिवार लखनऊ से, इनके नाम आए हुए हैं। इसके अलावा रानी पीयूष जैन जलगांव से, नीरज स्वाति पहाड़े नासिक से, शकुंतला विजय जितेंद्र पाटनी परिवार विजय टायर्स औरंगाबाद से, स्वर्गीय सौ उषा प्रमोद साहू जी की स्मृति में प्रमोद साहू जी परिवार सराफा औरंगाबाद से, और लोकेश जैन परिवार लता जैन परिवार लखनऊ से, श्रीमती मनीषा जैन परिवार नागपुर से, श्री विशाल कोमल जैन सेतवाल बैंकॉक थाईलैंड से, सो ज्योति राजेंद्र पहाड़े परिवार नासिक से, श्री श्रेयांश श्रीमती मगनमाला जैन परिवार रोहतक से, श्रीमती शशि प्रभा सुमन जैन परिवार संजय जैन परिवार रोहतक से, श्रीमती श्री जिनेन्द्र श्रीमती नीलम जैन अरुण जैन परिवार रोहतक से, श्री विजय सौ चंचला संजय सीमा खवड़े परिवार देवगढ़ राजा से, श्री विजय सौ प्रमोदनी जैन परिवार पुणे से, और श्री दिलीप बाबू साहू जी अमरीश गिरी साहू जी परिवार हड़को औरंगाबाद से। इनके नाम महानिर्वाण लाडू के लिए आए हुए हैं। अच्छा, आप बोलो माता जी, वहां से बोलना पड़ेगा। और ऐसे ही महानिर्वाण लाडू में प्रमुख निर्वाण लाडू, इसके लिए सौदर मित्र में नाम आया हुआ है श्रीमती मिलन अमित सुनिधि जैन परिवार बाराबंकी हैदराबाद से, संपूर्ण परिवार उनका लड्डू में भी है, निर्वाण लाडू के लिए भी है। ऐसे ही शांतिलाल काका गांधी परिवार, उनका नाम प्रमुख लड्डू के लिए आया हुआ है। अर्पित जैन रोहतक से, और जितेंद्र दीपाली जैन परिवार जालना से, पाटनी परिवार आपका नाम भी प्रमुख लड्डू के लिए आया हुआ है। तो मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। इसके अलावा और भी कुछ लोगों ने अपने नाम दिए हैं, तो जिन्होंने अपने नाम पहुंचाया है निर्वाण लाडू के लिए, मेरा उनको दोनों हाथों से बहुत सारा आशीर्वाद कि जैसे भर कर के आप अष्ट द्रव्यों के साथ लड्डू चढ़ा रहे हो, ऐसे खूब भर भर के आप सबको प्राप्त हो गए। हाँ, अच्छा, अर्चन गुंगार औरंगाबाद से, और रवि पांड्या नागपुर से, उनका नाम भी महानिर्वाण लाडू के लिए आया हुआ है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। 1100 वाले बोल देंगे। और जो 111 लड्डू हैं 1100 रुपए के, उसमें नाम आया हुआ है कौशल्या महाजन परिवार नागपुर से, और सुवर्णा सुभाष श्रावक परिवार पुणे से। इसके अलावा जो नाम आए हुए हैं, और भी एक नाम गुप्तदान में आया हुआ है, उनकी राशि आ चुकी है। सुरेश जैन डाबी से, श्रेणिक जैन बालाजी नगर औरंगाबाद से, पंकज जैन दिल्ली से, अर्चना जैन चांदामेटा से, रविंद्र जैन परिवार ग्वालियर से। ऐसे नाम आए हुए हैं, तो आप भी सिद्धांत प्रगति अश्विनी जैन पुरंदर साहू जी, अच्छा, वही जीवन साहू जी, अश्विनी जीवन साहू जी सिद्धांत प्रगति जैन परिवार, उनका नाम भी निर्वाण लाडू के लिए आया हुआ है। प्रकाश जी अजमेरा 51, अच्छा, प्रकाश जी शिखर चंद जी अजमेरा परिवार। अभी शिखर चंद जी का, उनके पिताजी का देह परिवर्तन हुआ है, और फिर उन्होंने अपनी भावना भाई है शरद जालनापुर जी, उनका नाम निर्वाण लाडू के लिए आया हुआ है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। प्रकाश जी अजमेरा, उनका महानिर्वाण का नाम आया हुआ है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, उनके भी नाम आए हुए हैं। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। आप भी अपनी शक्ति अनुसार जो कर सकते हो, आपकी शक्ति हो। सुरेखा अशोक काले नागपुर से, सुरेखा जी अशोक काले, उनका नाम भी निर्वाण लाडू के लिए आया हुआ है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। जिनके आए हुए हैं 93 डिवाइस पर आप सभी हैं यहाँ पर, तो और भी आज से ही पुण्य कमाना शुरू कर देवे। आपकी शक्ति हो तो आप महानिर्वाण लाडू अष्टद्रव्य के साथ 5100 रुपए, प्रमुख निर्वाण लाडू 11,000 रुपए, अथवा
आपकी शक्ति नहीं हो तो कम से कम 1100 रुपए के लड्डू भी आप चढ़ा सकते हैं। अनिल जी देशमणि नागपुर से, उनका नाम भी आया हुआ है, हमारा उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। और भी किसी के नाम यदि हो तो हमारे पास पूछा दीजिए, और चैट बॉक्स में ना डाल करके आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए उसको, जिससे आपको मिल जावे। मेरा सभी के लिए जिन जिन्हें नाम दिया है उन सब परिवारों के लिए बहुत सारा दोनों हाथों से आशीर्वाद। आपके लिए दिवाली मंगलकारी हो। कल, हाँ वस्त्र भैया, अब आप नोट करें, सबको पहुंचा देवे। जो भी यहाँ पर मिट्टी भैया है, मयूरी है, इसकी इसमें अलग से आप लेकर के पहुंचा दीजिए कि कलश स्थापना कल करनी है आपको।